अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अच्छा जी, तो हमें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। हमने चिकन ले लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले हम आपको सारी चीज़ साथ साथ बताते जाएंगे और साथ साथ हम इसमें शामिल करते जाएंगे। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 1 लेमन। ठीक है जी, ये हमने 1 लेमन स्क्वीज कर दिया इसमें। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हम इसमें ले लेंगे फूड कलर, जर्दे का रंग कलर देने के लिए। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो ना करें। ठीक है जी, साथ इसमें चला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। ओके जी, अब इसको हम अच्छे से हाथों की मदद से मैरिनेट करें ताकि एक एक बोटी पे अच्छे से मसाला लग जाए। ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे मैरिनेट करके, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमने बस अभी बनाना है खाना, तो इस वजह से। वरना तो अगर आप चाहें तो इसको आप 3-4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखें, ओवरनाइट करके रखें, मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हमने आज ही सोचा पकाने का और आज ही फिर हमने मैरिनेट की, तो इतना टाइम नहीं था कि हम इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखें। ठीक है, बस इसको हम 5-7 मिनट के लिए रखेंगे ऐसे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ओके जी, हमने पैन में ऑयल ले लिया। ठीक है, हमने अपना चिकन फ्राई करना है, तो अब हम अपने चिकन के पीसेस जो है फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिएगा फ़िलहाल। ठीक है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, चाहें तो जो आपकी चॉइस हो। बोनलेस से भी अच्छी बनती है कढ़ाई। बस अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे, 2-3 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज। जब तक हमारा चिकन हो रहा है तो साथ ही हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने ले लिया 1 प्याज बड़ी साइज़ का, उसको हमने ऑमलेट कट में बना लिया। ठीक है, काट लिया। और 4 टमाटर लेके उसको हमने ब्लेंड कर लिया है। दही ले लिया 1 प्याला, अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले जैसे जैसे हम डालते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है। ठीक है, तकरीबन 8 से 9 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, अब उसमें हम ये प्याज शामिल कर देंगे। अब इसको हमने इतना ब्राउन नहीं करना है, बस हमने इसको थोड़ा पकाना है। और साथ साथ हम अपनी चिकन को भी देखेंगे। ठीक है, चिकन को तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ठीक है, बस हमें इसका अच्छा सा कलर लेके आना है। मतलब हमने इस चिकन को तकरीबन 60 to 70% इसमें पकाना है, ऑयल में फ्राई करना है। ठीक है, साथ साथ हमारी प्याज भी हो रही है। ओके जी, बस इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। ओके जी, हमारी प्याज का कलर देखो थोड़ा सा चेंज हो गया। इस पॉइंट हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हल्का सौटे करेंगे। ठीक है,
बाद में इसमें हम मसाले भी शामिल कर देंगे। ठीक है, नमक हमने देख के डालना है क्योंकि हमने अपने चिकन में भी डाला है, तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स करें। ठीक है जी, हल्का सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। ओके जी, देखिए हमारी चिकन का कलर कितना अच्छा आ गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। ठीक है जी, जी हमने निकाल लिए। ठीक है, अब इसमें हम बाकी की चिकन अपनी ऐड करेंगे और उसको भी इसी तरह हमने फ्राई करना है। ठीक है जी, बस बहुत एहतियात से कीजिएगा क्योंकि ऑयल के छींटे ना आए यहाँ पे। तो फ्लेम ज़रा स्लो ही रखिएगा जब आप चिकन बीफ में शामिल कर रहे होते हैं ऑयल में, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो एक साइड से फ़ौरन जो आपकी चिकन है जल जाएगी। ठीक है जी, ओके। अब इसको भी हमने वैसे ही फ्राई करना है। ये देखिए हमने इसको पानी डाल के अच्छे से थोड़ा भून लिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपनी दही शामिल करेंगे। शामिल कर दिया। ठीक है, अब इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इसके साथ थोड़ा पका लेंगे हम। अब हमने इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लिया। अब इस पॉइंट में टमाटो जो हमने ब्लेंड करके रखे थे वो डालेंगे इसमें। अब इसको इसके साथ हमने अच्छे से भून लेना है। ठीक है, तब तक जब तक हमारा ऑयल बाहर नहीं आ जाता। ओके जी, चिकन हमारा टोटली फ्राई हो चुका है सारा। ठीक है, और यहाँ हमारा जो है मसाला वो भी ऑलमोस्ट डन है। अब हम क्या करेंगे, अपना ये चिकन इसमें शामिल करेंगे। अब थोड़ा हमने इसके साथ इसको पकाना है। ठीक है, मसाले के साथ हमने शामिल किया अपना चिकन। ठीक है, अब इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पे रख के पकाएंगे ताकि हमारा मसाला उसमें मिक्स हो जाए चिकन में। ठीक है, ओके जी, ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन तो वैसे भी उसमें पक चुका था फ्राई करने में भी। ठीक है, हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे काट के। ठीक है, थोड़ी गार्निशिंग के लिए रख देंगे। अब इसको हल्का सा भून लेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट इसका ऑयल बाहर आ चुका है, बस थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे इसको भून लेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए जी, इसको हमने अच्छे से भून लिया, इसका ऑयल बहुत अच्छे से बाहर आ चुका है। इस पॉइंट पे हम करेंगे फ्लेम अपनी ऑफ। अब इसको आप डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ओके जी, तो हमने डिश आउट कर दिया है और थोड़ा इसको गार्निश भी कर दिया है। थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें, हरा धनिया काट के डाल दिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। ओके, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।